नमस्कार दर्शकों, आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दिल्ली के एक मंत्री हैं और दिल्ली के कानून मंत्री बताए जाते हैं। उनका नाम है कपिल मिश्रा। पहले आम आदमी पार्टी में थे, फिर बहुत लंबे समय तक बीजेपी में अपनी सेवा दे रहे हैं और सेवा इस कदर दे रहे हैं कि मोर लॉयल देन द किंग। नफरत फैलाने के वो आयाम पार कर लिए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बीजेपी में आए तो 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए, उसमें दंगों की जगह पर वो दिखे, कुछ बयान देते हुए दिखे। उन बयान को भड़काऊ भाषण माना गया, जिससे भीड़ उग्र हुई। ऐसी बातें उनके साथ ये हुआ कि अब ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बहुत लंबे समय तक ये मामला अदालत में भी चलता रहा, कार्रवाई भी होती रही। इतने में दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीत गई और उसके बाद फिर सरकार भी बन गई और ये मंत्री भी बन गए, कपिल मिश्रा। लेकिन आज दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 की इस तस्वीर पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उनका यह कहना है कि एक क्लियर मामला बनता है जिसमें कपिल मिश्रा के खिलाफ अब एफआईआर हो। अब जिस इंसान के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हैं और अदालत कह रही है कि एफआईआर हो जाए और वो मंत्री हैं, तो क्या वो मंत्री बने रहने का हक प्राप्त कर सकते हैं? ये पूरा मामला क्या है और इसको समझा किस तरीके से जाए, लीगल पेचीदगी में भी ये फंसा है मामला। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट संजय हेगड़े साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत संजय जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अदालत ने आज जो आदेश दिए हैं एफआईआर फाइल करने के, इस आदेश को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, महत्वपूर्ण आदेश है और अब तक मिश्रा जी और दिल्ली पुलिस का ये बयान था कि उन पर कोई आरोप नहीं बनता और उसीलिए उसके खिलाफ ना कोई तफ्तीश की जरूरत है, ना मामले को आगे बढ़ा देना चाहिए। पर आज कोर्ट ने कह दिया है कि ये देखिए, ये वीडियो है, ये सब तथ्य है, इसके तहत जाते हुए हम कंप्लेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। आप अब पुराना जो सीआरपीसी में 156(3) में जो कंप्लेंट प्रोसीजर है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप अभी एक एफआईआर दर्ज कर लीजिएगा और उसका इन्वेस्टिगेशन करके मामला आगे बढ़ सकता है। संजय जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं कि देखिए, ये तो कोर्ट ने कह दिया है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो राइट्स हुए थे उसमें डायरेक्ट किया गया है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो, एफआईआर हो। अब इसमें जाहिर सी बात है, एक सवाल पूछा जाएगा कि कपिल मिश्रा जो कि मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, ये जो इंसान अब मंत्री है, ये पॉलिटिकली स्पीकिंग क्या ये एम्बैरेसिंग नहीं हो जाता है और उनके ऊपर क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं? क्या ये मंत्री रह सकते हैं इस तरीके के कोर्ट के आदेश के बाद? जी बिल्कुल एम्बैरेसिंग हो जाता है। पहले ये माना जाता था कि अगर कोई कोर्ट कुछ सबूत पा लेता है और चार्जेस फ्रेम कर लेता है, तब अमूमन ऐसा होता था कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देते थे और जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होता तब तक वो वापस पद पे नहीं आते थे। पर यहाँ अभी कोर्ट ने कोई चार्जेस तो फ्रेम नहीं किया है, पर कोर्ट ने ये मटेरियल देखने के बाद ये कह दिया है कि इन्वेस्टिगेशन का केस तो बनता है। तो फर्क ये है, पहले अगर आप या मैं जाके किसी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने में सफल हो जाते तो फिर एक हक बनता था, नहीं वो तो अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है, उसके बाद पता भी नहीं है कि वो कोर्ट में चार्जशीट फ्रेम करें, चार्जेस फाइल करेंगे या और उसके बाद अगर कोर्ट चार्जेस फ्रेम करेगी या नहीं। अब यहाँ उल्टा हुआ है, क्योंकि पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है और फिर किसी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उसके बाद मटेरियल पेश की है। मटेरियल पेश करने के बाद जब कोर्ट ये समझता है कि एफआईआर दर्ज होने लायक है
और एफआईआर होनी चाहिए और आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ना चाहिए। तो एक तरीके से एक कोर्ट का व्यू भी आ गया है, ये एक तरफा नहीं है, ये किसी का कंप्लेंट नहीं है। तो मर्यादा अमूमन ये होती थी कि जब कोर्ट कुछ बात आता था किसी मैटर में, तभी इस्तीफा दिया जाता था। तो क्या मिश्रा जी इस्तीफा इस वक्त देंगे या नहीं, वो अभी जनता पर है और उन पर भी है। मैं ये मानता संजय हूं जी कि उन्हें इस्तीफा जी, देना चाहिए। अच्छा, आप ये मानते हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। संजय हेगड़े जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि 27 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने ये जो अर्जी थी अदालत में, जिसने आज एफआईआर फाइल करने के लिए कहा है, दिल्ली पुलिस ने कहा मिश्रा's रोल was already investigated in relation to a larger conspiracy. The case involved figures like former JNU leader उमर खालिद and other student activists also. तो आपको लगता है एक प्रयास भी हो रहा था दिल्ली पुलिस द्वारा कपिल मिश्रा को बचाने का? जी जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने हर कोशिश की है कपिल मिश्रा को बचाने का, क्योंकि जब वीडियो तो साफ है, वीडियो में तो वो कह भी देते हैं पुलिस के बगल में खड़े रह के कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं हटेंगे तो फिर ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई करेगी, वो खुद कार्रवाई करने पे तुले थे और उकसा रहे थे अपने अपने जो फॉलोअर्स को। तो दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि देखिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो पूरी चार्जशीट सब है सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स पे बेस्ड है। एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें मेंबर्स थे और वो लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे थे वगैरह वगैरह वगैरह। वो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है। और उनका दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि उसी ग्रुप के मेंबर्स अभी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है और इनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखिए, ये मटेरियल तो साफ है, उसके अलावा भी मटेरियल है। ये सब अब मटेरियल देखने के बाद हम ये फैसला लेते हैं कि इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस तो रिवील होता है और कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करना आपका काम है। इसीलिए इन्होंने फैसला दिया है कि एफआईआर दर्ज हो और कार्रवाई शुरू हो। संजय जी, देखिए, ऐसा है कि फरवरी तो 2020 एक में तरीके उन्होंने से देखा बयान दिया। जाए तो दिल्ली पुलिस की जो ये पूरी आर्गुमेंट है, तो ये उसको कोर्ट ने नकार दिया है। पूरी ऑर्डर तो अभी किसी के पास है नहीं, पर ये अनुमान तो जरूर लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। संजय जी, मेरा सवाल ये है कि देखिए 2020 में ये भाषण दिया और अब 2025 में हम देख रहे हैं कि ये अदालत ने कहा है कि एफआईआर हो, और इसी के साथ साथ हमने 2025 के दिल्ली के चुनाव में कपिल मिश्रा का पॉलिटिकल एलिवेशन भी देखा है। तो आपको लगता है कि इन सब चीजों को अगर आप साथ में जोड़ें तो कहीं ना कहीं शक पैदा होता है कि पॉलिटिकल आशीर्वाद प्राप्त था कपिल मिश्रा को, जिस वजह से वो 5 साल से बचे हुए थे, एंड ही वाज रिवॉर्डेड आल्सो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ दुर्भाग्य की बात है कि हमेशा जब कोई राइट होता है, जो राइट करवा देते हैं उनको पॉलिटिकल रिवॉर्ड तो मिल ही जाता है। और अगर आप पुलिस और कोर्ट्स को नजरअंदाज करें या उनको रोक के रखे तो कुछ हद तक वक्त भी मिल जाता है और वक्त में बहुत कुछ बदल जाता है। अब कपिल मिश्रा सिर्फ अकेले पॉलिटिशियन नहीं है जिन पर ये ऐसे चार्जेस थे और जिसके और मैजिस्ट्रेट के सामने ये मुकदमा चला। आपको तो याद होगा कि दूसरे भी पॉलिटिशियंस हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मामला फिर मैजिस्ट्रेट को वापस भेजा। मैजिस्ट्रेट ने का जो फैसला था 2017 में किया, कुछ आ गया था 2017 में, तो बहुत कुछ व्यवस्था बदल चुका था। तो ये जो टैक्टिक है कि मैटर्स को डिले करना, वो एक नॉन डिफेंस टैक्टिक है और उस बीच में लोगों की जो यादगाश है वो भी कम जाती है। कभी कभार विटनेसेस नहीं रहते हैं, कभी कभार मटेरियल नहीं रहता है।
पर इस केस में क्योंकि वीडियो था, मटेरियल फिर भी था, तो अभी इस मामले में एफआईआर तो दर्ज करने का ऑर्डर हुआ है। मैं ये भी मानता हूं कि शायद मिश्रा साहब इस केस को अभी चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में, और आगे भी देखते हैं आगे आगे होता क्या है। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था आपसे कि अब ये जो फैसला लिया गया है ये एक निचली अदालत ने लिया है, तो इसके विपरीत जा करके कपिल मिश्रा के पास हमेशा ये ऑप्शन है कि वो जा करके इसको चैलेंज करें और वहां से थोड़ी सी राहत ले आए, तो वो क्या विकल्प है उनके पास? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो हाईकोर्ट, वो हाईकोर्ट, नहीं हाईकोर्ट में तो इस ऑर्डर के खिलाफ अपील या रिवीजन में जाएंगे। हाईकोर्ट में भी तो अमूमन ये माना भी जाता है कि हर ऑर्डर के खिलाफ एक अपील तो होना चाहिए, एक अपील जरा देख लेते हैं। वो अपील अगर जल्द से उनके फेवर में नहीं जाता है, तब ये सवाल तो आता ही रहेगा ना कि जिसके खिलाफ कोर्ट ने ऑर्डर किया है एफआईआर दर्ज करने का, उनका नैतिक हक है। ये नई सरकार का चाल चरित्र चलन कैसा रहेगा, ऐसे सवाल तो चलते रहेंगे ना। तो जैसे कि आपने सुना, ये थे संजय हेगड़े, सुप्रीम कोर्ट के वकील, जिनका ये मानना है कि अभी भी पिक्चर बाकी है। अदालत में जाने का रास्ता अभी भी कपिल मिश्रा के लिए खुला हुआ है, लेकिन हाँ, क्योंकि एक अदालत ने ये पाया है कि ये स्थिति अनुकूल है कि एक एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो जाए फरवरी 2020 के दिल्ली दंगे के मामले में, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एम्बैरेसमेंट की बात तो बनती है कि आपके सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ एक एफआईआर फाइल करने की, और वो भी दंगे में एफआईआर फाइल करने की बात अब एक अदालत कह रही है। क्या एक्शन होगा, किस तरीके से सेक्शंस लगाए जाएंगे, निष्पक्ष जांच होगी या नहीं, हम देखेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।